प्यारे बच्चों, क्लास 4 सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर 4 है पौधों द्वारा भोजन बनाना। क्या है? पौधों द्वारा भोजन बनाना। पौधे किस प्रक्रिया से अपना भोजन बनाते हैं इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, जैसे पौधों द्वारा भोजन बनाना। ठीक है, पौधे किस तरह से अपना भोजन बनाते हैं, जैसे कि भोजन किस तरह से बनाते हैं। जैसे कि हम जितने भी सजीव प्राणी हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, उन्हें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, उन्हें जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? भोजन की आवश्यकता पड़ती है। जो सजीवों के भोजन का मूल आधार है वो क्या होता है? पेड़ पौधे ही होते हैं। ठीक है, हम सजीवों के या जीव जंतुओं के जो भोजन का मूल आधार होता है वह क्या होता है? पेड़ पौधा ही होता है। ठीक है, अब पेड़ पौधे ही होते हैं, जैसे कि हम तो पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, किस प्रक्रिया से बनाते हैं? ठीक है, यह मैं आप लोगों को आज बताऊंगी। ठीक है, जो सजीवों में जो स्वयं भोजन बनाते हैं वह है पेड़ पौधे। सजीवों में जो स्वयं भोजन बनाते हैं वह कौन है? पेड़ पौधे। सजीव तो आप जानते होंगे सजीव किसे कहते हैं। ठीक है, सजीव वस्तुएं किसे कहते हैं? जिसमें भोजन की, जल की, प्रकाश की, श्वसन की आदि क्रियाएं होती हैं, वृद्धि की आदि क्रियाएं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सजीव वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, जिन वस्तुओं में श्वसन की क्रिया हो, वृद्धि की क्रिया हो, भोजन की जरूरत पड़े, वायु की जरूरत पड़े, ऐसे वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। ठीक है, तो सजीवों में केवल हरे पेड़ पौधे हैं जो क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, मतलब अपना भोजन खुद बनाते हैं। पेड़ पौधों को छोड़कर अन्य जितने भी सजीव हैं वह अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, वह अपना भोजन पेड़ पौधों के द्वारा प्राप्त करते हैं या पेड़ पौधों की सहायता से वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब पेड़ पौधे में क्या है कि भोजन जो किस तरह से बनाते हैं? पेड़ पौधे क्या करते हैं? जड़, जो जड़ होता है, पेड़ पौधे का जो जड़ होता है, जड़ की सहायता से वह भूमि से जल को अवशोषित करते हैं और पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल और वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो पत्तियां होती हैं पेड़ पौधे की वह कैसे होती है? हरे रंग की होती है। ठीक है, जो पत्तियां होती हैं वह कैसे होती है? हरे रंग की होती है। कभी आपने सोचा है कि पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है? क्यों पीला नहीं होता है? ऐसा आप लोगों ने सोचा? क्योंकि उसका भी कारण है, जो पेड़ पौधे में पत्तियां हरा होने का कारण है जो उसमें उपस्थित क्लोरोफिल के द्वारा ही क्या होता है? पत्तियों का कलर हरा होता है, ग्रीन होता है। तो पत्तियों में क्या पाया जाता है जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल के द्वारा पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। ठीक है, फिर पौधों का भोजन जो होता है वह पत्तियों में बनता है। जो पेड़ पौधों के भोजन जहाँ पे बनते हैं वो किसमें बनते हैं? पत्तियों में बनते हैं। ठीक है, और क्या होता है कि पौधों का भोजन पत्तियों में बनता है। भोजन बनाने में पत्तियों का जड़ और तना भी सहायता करते हैं। जो पेड़ पौधे का मुख्य भाग होता है, मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? जड़ हुआ, तना हुआ, पत्तियां हुआ, बीज हुए, फल हुए, ये सब क्या है? पेड़ पौधे के भाग हैं। और पेड़ पौधे के जो भोजन होते हैं वह कहाँ बनते हैं? वह पत्तियों में बनते हैं। और भोजन को बनाने में जड़ तथा तना भी सहायता करता है। ठीक है, तना और जड़ भी सहायता करता है। ठीक है, खनिज जो जल होता है, जो जड़ होता है वह मिट्टी से क्या करता है? खनिज, लवण और जल को अवशोषित करके पेड़ पौधे के अन्य भागों तक उसको पहुंचाता है। जड़ हमारा कहाँ होता है? जमीन में होता है। ठीक है, जो जड़ होते हैं पेड़ पौधे के, इस तरह से जो जड़ होते हैं वह कहाँ होते हैं? जमीन में धंसे होते हैं। ठीक है, तो ये जो जड़ होता है वह क्या करता है कि पेड़ पौधों से जब जो भूमि में उपस्थित खनिज, लवण और जल को क्या करता है? अवशोषित करके पेड़ पौधों के, जो पेड़ पौधे होते हैं उनके विभिन्न भागों तक उसको पहुंचाता है। ठीक है, कहाँ तक पहुंचाता है? उसको विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। जड़ क्या करता है? भूमि से खनिज, लवण या जल
को अवशोषित करके पेड़ पौधे के विभिन्न भागों तक क्या करता है, उसको पहुंचाता है। ठीक है, और जो जड़ होता है, ठीक है, जड़ का कार्य क्या होता है, जड़ क्या करता है, ये जो पेड़ है उसको भूमि में जकड़े रखता है, स्थिरता बनाए रखता है। यदि जड़ ना हो तो क्या हो जाएगा, पेड़ पौधे सूख जाएंगे, मर जाएंगे। तो इसलिए जो जड़ होता है वह क्या करता है, पौधों को भूमि से जकड़े रखता है। ठीक है, ये तो हमारे जड़ के कार्य हो गए। अब है कि जो पत्तियां होती है, ठीक है, जो पत्तियां कैसी होती है, हमारी पत्तियां मतलब विभिन्न तरह की होती है। जैसे विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हमारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं, तो उनकी पत्तियां भी कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है, लेकिन प्राय कैसी होती है, चपटी होती है। ठीक है, जो पत्तियां होती है वह कैसी होती है, चपटी होती है। मतलब पत्तियों का जो आकार होता है वह कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है, लेकिन कैसे होती है, वह चपटी होती है। ठीक है, ये जो पत्तियां कैसी होती है, चपटी होती है। और ये जो है एक कोशिकाओं की कई परतों से मिलकर बनी है। मतलब कैसे बनी होती है, कोशिकाओं की कई परतों से मिलकर बनी होती है। लेकिन ये अब कोशिका किसे कहते हैं, हम लोग के मन में सवाल उठता हुआ कोशिका किसे कहते हैं। तो जैसे कि सजीव वस्तुओं में शरीर की सबसे छोटी से छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, कोशिका। शरीर की सबसे छोटी छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं, सेल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पत्तियां होती हैं कई प्रकार की कोशिकाओं के परतों से मिलकर बनी होती है। इनमें ऊपरी तथा निचली परत जो है वो हरे रंग की होती है। ठीक है, जो इनकी ऊपरी और निचली जो सतह होती है कोशिकाओं की वो कैसी होती है, हरे रंग की होती है। ठीक है, पत्तियों में श्वसन के लिए, अब जैसे कि हम मनुष्य जो जीव जंतु होते हैं वह श्वसन किसी के कारण करते हैं, नाक के द्वारा वह सांस लेते हैं। ठीक है, नाक के द्वारा वो सांस लेते हैं। ऐसे नहीं तो पेड़ पौधे भी तो सांस लेते हैं। तो जो पेड़ पत्तियों में उपस्थित छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, अक्सर हम देखते हैं जो पत्तियों में होते हैं कैसे कैसे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, इस तरह से छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये जो छिद्र होते हैं वह श्वसन क्रिया में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है, क्या क्या करते हैं, छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उनको हम क्या करते हैं, और क्या करते हैं, श्वसन क्रिया में सहायता करते हैं। पेड़ पौधे की श्वसन क्रिया में क्या करते हैं, यह सहायता करते हैं। ठीक है, अब क्या है कि जो कोशिकाएं होती हैं, जो पत्तियों में कोशिकाओं की परतें होती हैं वह हमें नग्न आंखों से नहीं दिखाई देती है। ठीक है, वह हमें अपनी खुली आंखों से या नग्न आंखों से हम उसको नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसको हमको देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप एक प्रकार की मशीन है। ठीक है, यह एक प्रकार की मशीन है जो छोटी से छोटी या सूक्ष्म वस्तुओं को क्या करती है, वह कई गुना करके हमें दिखाती है। छोटी छोटी वस्तुएं जो होती हैं जो हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते, वह सूक्ष्मदर्शी से क्या करती है, उस वस्तु को कई गुना बड़ा करके वह हमें क्या करती है, दिखाती है। ठीक है, जो कोशिकाओं का क्या होता है, जो होता है वह जीवित होती है। कोशिकाएं जीवित होती है ना, चाहे वह मनुष्य में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं या पेड़ पौधों में कोशिकाएं पाई जाती हैं, वो कैसी होती है, जीवित होती है। और कोशिकाओं के अंदर क्या पाई जाती है, जीवित शैली, उसमें एक चिपचिपा टाइप का पदार्थ पाया जाता है, उसको हम कहते हैं जीवित शैली। ठीक है, और क्या उपस्थित होता है, जल उपस्थित रहता है। क्या उपस्थित रहता है, जल उपस्थित रहता है। किसी पत्ती को मान लेते हैं पत्ती है, ठीक है, उसको हम सूर्य के प्रकाश की ओर मान लेते हैं, यह सूर्य है, सूर्य के प्रकाश की ओर इसको हम रखते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं क्या है, सूर्य के प्रकाश। ठीक है, किसी पत्ती को हम क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की ओर रखते हैं, तो हमें इसमें जो सिराओं का जाल होता है वह क्या करता है, दिखाई देता है। ठीक है, और ये छोटी सिराएं एक बड़ी सिराओं से जुड़ी होती हैं। जो सिराएं होती हैं वह क्या होती हैं, वह छोटी सिराओं से बड़ी सिराओं से कैसे होती है, जुड़ी होती है। एक सिरा दूसरी सिरा से, फिर दूसरी सिरा तीसरी सिरा से, इस तरह से जुड़ी होती हैं। मुख्य सिरा शाखा में तथा शाखा तने से जुड़ी होती है। जो मुख्य सिरा होता है वह शाखा के तने से क्या होती है, जुड़ी होती है। ठीक है, पत्तियों से बना भोजन भी सिराओं से होकर ही पौधों के अन्य भागों में पहुंचता है।
जैसे कि हमने आप लोगों को बताया कि जो पौधों का भोजन होता है वह कहाँ बनता है, पत्तियों में ही बनता है। और यह जो भोजन होता है पत्तियों में इसको सिराएं पाई जाती है। इन सिराओं से होकर ही भोजन कहाँ पहुँचता है, पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचता है। तो इन सिराओं से होकर क्या जो भोजन है वह पौधों के विभिन्न भागों तक पहुँचता है। सिराओं में जाल तथा खनिज आने एवं भोजन बनाने के लिए दोहरी नालियाँ होती हैं। ठीक है, जो सिराएं होती हैं उनमें क्या होती है कि जो भोजन को आने, ठीक है, भोजन को आने एवं भोजन बनाने के लिए इसमें क्या होती है, दोहरी सिराएं या दोहरी नालियाँ होती हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोगों ने जाना कि पौधे द्वारा भोजन बनाना, ठीक है, तो पौधे द्वारा भोजन बनाना, पत्तियों में क्या होता है, पौधों का भोजन बनता है। भोजन बनाने में पौधे के विभिन्न भागों में सहायता करते हैं।